हाँ, तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। और हमने कल सिलेबस पढ़ लिया था। पांच पार्टों में बटा हुआ था। और पांच पार्ट कौन से थे? वो संख्या पद्धति, अंक गणित, और हमारा एक था एडवांस में था। और हमारा क्या था एक, बताओ आप लोग। जो फोर्थ पार्ट था हमारा वो कौन सा था? नहीं, ये तो मैंने बता दिया। ओके, कोई बात नहीं। संख्या पद्धति में हमने पढ़े थे कितने टॉपिक सिलेबस में? 19। 19 में से पहला टॉपिक कौन सा था? संख्या पद्धति। स- हाँ, हाँ, फर्स्ट संख्याएं था। संख्या पद्धति के फर्स्ट चैप्टर कौन सा? संख्याएं था। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। अच्छा, और नंबर बोलते हैं। अच्छा, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कुल संख्याएं कितनी? 17 प्रकार की होती है। हाँ, 17 प्रकार की। ये 17 प्रकार की संख्याएं हर बार कहाँ पर पूछी जाती हैं? किस एग्जाम में पूछी जाती हैं? हर बार, हाँ। रेलवे में हर बार पूछी जाती है। 17 संख्याओं में से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। तो इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो आज हम कितनी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे? 3 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे शुरू की। तो पहली संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या। कौन सी है? प्राकृत संख्या। हाँ। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इनको? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम दर्शाते किससे हैं? एन से। इसका नेचुरल नंबर के प्रतीक क्या है? किसे दर्शाते हैं? एन से। अच्छा, एन से हमने दर्शा दिया। अब स्टार्ट कहां से होती है प्राकृत संख्या? जीरो से या वन से? वन से होती है। हाँ, वन से होती है। वन से कहां तक जाती है ये? अनंत तक जाती है। हाँ। हाँ, लिखने में ये अनंत तक जाती हैं और बोलने में अनंत तक नहीं जाती। हम इन्हें अनंत तक बोलने में नहीं कह सकते, इन्हें हम लिखने में अनंत तक बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो प्राकृत संख्या है, इसकी थ्योरी किसने दी थी? पाइनोस ने। पाइनोस ने इस प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर की थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था प्राकृत संख्या के बारे में? पाइनोस ने, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है। अच्छा, यदि यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को ले लेंगे तो क्या कोई वस्तु गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वस्तु होगी तभी गिनेंगे। और यहाँ पर क्या बोले? गिना जा सकता है, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि होगी ही नहीं वस्तु तो हम उसे क्या गिनेंगे? कुछ भी नहीं गिनेंगे, तो प्राकृत संख्या होगी नहीं। और फिर यदि होगी ही नहीं तो हम उसे जीरो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। और यदि और उन्होंने क्या कहा? गिना जा सके। हम गिनेंगे तब जब होगी, और होगी नहीं तो हम गिनेंगे क्या? कुछ नहीं गिनेंगे ना। इसलिए कहा गया कि जिस वस्तु को गिना जा सके उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि वस्तु है तो एक होगी। हम्म। एक तो होना ही पड़ेगा उसे। दो हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट एक से कम नहीं होगी। एक से कम होगी तो प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसलिए एक होगी तो उसे कहेंगे प्राकृत संख्या। तो एक होगी तो उसे क्या क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो एक से चालू होती है। कहां से चालू होती है? एक से, वन से। हाँ, इसकी थ्योरी किसने दी थी? पाइनोस ने दी थी। पाइनोस कौन है? वैज्ञानिक है, एक गणितज्ञ हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी? होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या होल नंबर को किससे दर्शाया जाता है? इसका प्रतीक क्या है? डब्लू से दर्शाते हैं। अच्छा, इसे डब्लू से दर्शाते हैं। अच्छा, ये डब्लू से क्यों दर्शाते हैं? और इस नेचुरल को एन से क्यों दर्शाते हैं? हाँ, सही बात है। क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट जो लेटर है वो है एन, और होल नंबर क्या है? डब्लू, इसलिए इसे दर्शाते हैं डब्लू से। तो कहाँ से स्टार्ट होती है ये पूर्ण संख्या? जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट हो जाती है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, डॉट 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 डॉट, यानी कि अनंत तक चली जाती है। अनंत तक लिखने में जाती है, बट बोलने में हम इसे अनंत नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसे हम अनंत नहीं बोल सकते। पूर्ण संख्या में जीरो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण कहा गया है। पूर्ण का मतलब, पूर्ण मतलब सारा, सारा को सारा ले लेना। अब इसके बाद में कौन सी आती है? थर्ड संख्या। थर्ड संख्या आती है हमारी पूर्णांक।
इंटीग्रेस नंबर आता है। इंटीग्रेस नंबर को किससे दर्शाते हैं? जेड से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक, कि जेड से क्यों दर्शाते हैं, आई से क्यों नहीं दर्शाते हैं? यहाँ पर आई भी तो लेटर, पहला लेटर है ना इसका, इंटीग्रेस का। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। क्योंकि, हाँ सही बात है, क्योंकि ये जो एक वैज्ञानिक है, एक मिनट, बताता हूँ। ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जीलियन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीग्रेस संख्या की खोज की थी। इंटीग्रेस संख्या की खोज की थी जीलियन ने। जीलियन नामक एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था। और कहाँ का था ये था जर्मन का। हाँ, ये जीलियन वैज्ञानिक था जर्मन का। और कौन था ये? गणितज्ञ था। और खोज किसकी किसकी की? इन्होंने पूर्णांक यानी इंटीग्रेस नंबर की। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैंने खोज की है, तो यहाँ पर मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। मेरा नाम इंटीग्रेस को हटा करके मेरा नाम वहां पर रखना चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पूर्णांक को जो इंग्लिश में जो अर्थ है, इंटीग्रेस होता है। तो इंटीग्रेस की जगह इस जिलियन नाम तो नहीं रख सकते। इसलिए इनकी बात को माना गया, और इनके जो जेड है आगे, उसको रखा गया ताकि इनका भी नाम हो। तो अच्छा, हाँ, तो इसके बाद में एग्जाम्पल में इसको दर्शाते कैसे हैं हम? कैसे दर्शाते हैं? जीरो से चालू होती है। जीरो से चालू होती है, और राइट साइड प्लस से चालू होती है। +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट। और लेफ्ट साइड जीरो से चालू होकर के -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे चालू होती है। हम्म तो आज ये तीन संख्या हमने पढ़ी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। √16 बराबर +-4 बराबर जेड। हाँ, तो ये है आज का हमारा ये चैप्टर। और ऐसे हम 17 की 17 संख्याएं पढ़ेंगे। ये 17 संख्याओं में से हमने तीन संख्याएं आज पढ़ी, और कल फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे, और आप बने रहें हमेशा, और हमारे इस वीडियो में, और अच्छे से पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। और जब आपका पेपर आएगा, एग्जाम आएगा, तो आप अच्छे से पेपर देंगे और बहुत अच्छे अंक आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं भरोसा रखता हूँ। और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हमेशा बने रहें। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। हाँ, तो अब समाप्त करते हैं यहीं पर। सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।